ये दादी अपने घर का सारा खाना खा जाती है, लेकिन दादी का फिर भी पेट नहीं भरता है। तो दादी गुस्से में कबूतर को खाना लाने के लिए बोलती है। फिर बेचारा कबूतर एक पैसे के पेड़ को लगाता है और उसी पैसे के पेड़ पर हर रोज पानी को डालता है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में दादी के लिए खाना लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा तूफान से पेड़ के सभी पैसे हवा में उड़ने लगते हैं और पेड़ बिजली की चपेट में आ जाता है, जिससे पैसे का पेड़ बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जब कबूतर वापस आता तो वह पैसे के पेड़ को देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर बड़े ऊंचे टावर के ऊपर घोंसला बनाती है। यहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी था, क्योंकि यह से प्लेन और ट्रेन गुजरते थे। फिर एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। जब कबूतर दाना चुग रही होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और कबूतर बेहोश हो जाती है। जब कबूतर जागती है तो देखती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। कबूतर जल्दी से अपना घोंसला लेने जाती है, लेकिन टावर पर कबूतर का घोंसला गायब होता है। लेकिन यहाँ ये हरामी बाज कबूतर के अंडों को फोड़कर खा रहा होता है। जब कबूतर खाली हाथ वापसी आती है तो देखती है कि उसके अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। कबूतर फूटे अंडों को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है, फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है, फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है, फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर को रोज एक जानवर मारना पड़ता है, क्योंकि सालों पहले एक बूढ़े बाबा ने श्राप दिया था, अगर बंदर एक भी दिन जानवर नहीं मारता तो उसका मरना पक्का था। लेकिन आज बंदर के पास कोई जानवर नहीं बचा, जिससे बंदर बहुत परेशान था। परेशान बंदर जमीन में एक गड्ढा बनाता है, फिर उसमें बांस का एक बीज लगा देता है। अब बीज में पानी डालना बचा था। चालाक बंदर एक पेड़ के पास जाता है जिसमें ढेरों तेल से लबालब भरी बोतलें लटकी थीं। बंदर उस पेड़ से बहुत सारी बोतल तोड़ता है और उन्हें घर ले आता है। फिर उन बोतलों में भरा सारा तेल उसी गड्ढे में डाल देता है। जब बंदर दूसरे दिन आता है, पेड़ ढेरों बाजों से लदा था। चालाक बंदर बाजों को मारता है, फिर जान बचाने के साथ पेट भी भर लेता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती हैं। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा सफेद कबूतर हरे भरे मैदान में एक छोटा सा आम का पेड़ लगाता है। फिर वह हर दिन मिट्टी के मटके से उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे समय के साथ पौधा बड़ा पेड़ बन गया, जिस पर मीठे पके आम लगने लगे। पेड़ पर लगे बहुत सारे आमों को देखकर कबूतर बहुत खुश था।
लेकिन एक दिन एक बड़ा जंगली हाथी वहां आकर फल खाने लगता है और पेड़ पर लगे आमों को नीचे गिराकर पेड़ को भी तहस नहस कर देता है। फिर पेड़ को देखकर कबूतर बहुत उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि किसी ने उसके लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारी कबूतर माँ बनने वाली होती है और इस बेचारी कबूतर को गांव में कहीं अंडे रखने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए कबूतर गांव छोड़कर जंगल चली जाती है और घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर कबूतर अंडे देती है और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे भूखे होते हैं तो कबूतर उनके लिए दाना लेने जाती है। तभी ये भयानक सांप कबूतर को देख लेता है और हमला कर देता है। इधर भूखे बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उनकी मरी हुई माँ मिल जाती है। बच्चे बहुत रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना मजे से घास खा रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक शेर आ जाता है। मुन्ना की माँ जैसे ही यह दृश्य देखती है तुरंत दौड़कर आती है और शेर से जमकर मुकाबला करती है, लेकिन शेर मुन्ना की माँ को जमीन पर पटक देता है। मुन्ना को बचाते बचाते वहीं उसकी माँ अपनी जान दे देती है। ये क्या, आपने अभी तक उस माँ के बलिदान के लिए एक लाइक भी नहीं किया? एक बड़ा सफेद कबूतर हरे भरे मैदान में एक छोटा सा आम का पेड़ लगाता है। फिर वह हर दिन मिट्टी के मटके से उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे समय के साथ पौधा बड़ा पेड़ बन गया जिस पर मीठे पके आम लगने लगे। पेड़ पर लगे बहुत सारे आमों को देखकर कबूतर बहुत खुश था। लेकिन एक दिन एक बड़ा जंगली हाथी वहां आकर फल खाने लगता है और पेड़ पर लगे आमों को नीचे गिराकर पेड़ को भी तहस नहस कर देता है। फिर पेड़ को देखकर कबूतर बहुत उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि किसी ने उसके लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।